रिपीटेडली मैं उसको मेंशन कर रहा हूं सो दैट आपको याद हो जाए। ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी होगा। आई होप आप क्लियर कट इस बात को समझ सकते हो। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए तो सबसे बड़ा है ना, तो ए सी से बड़ा है। और फिर था कि अगर a ग्रेटर देन b है और इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर कोई नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते k, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो a में k मल्टीप्लाई हुआ तो k a बन जाएगा, b में k मल्टीप्लाई हुआ तो k b बन जाएगा। अब ये k a और k b में कौन बड़ा कौन छोटा है, ये डिपेंड करेगा कि k का साइन क्या है। अगर k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर नहीं चेंज होता, a b से बड़ा तो k a k b से बड़ा। अगर k जीरो है तो भाई जीरो से मल्टीप्लाई करके तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे, के ए भी जीरो के बी भी जीरो, तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर के नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, के इज लेस देन के बी हो जाएगा। ये था तुम्हारा रूल। जो रूल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मैं उन्हीं को रिकॉल कर रहा हूं अभी। इसके बाद पांचवा रूल था, फोर्थ रूल था एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी, कि लार्जर लार्जर को ऐड कर दो, स्मॉलर स्मॉलर को, तो ऑर्डर वही रहेगा। छठा था, पांचवा रूल था मल्टीप्लाइंग इनइक्वालिटी, कि अगर इनइक्वालिटी का दोनों साइड पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर वही रहेगा। उसके बाद एक रूल था स्क्वायर का रूल, मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हो जाएगा इफ ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू जीरो। और इसी के एप्लीकेशन में हमने बोला था कि अगर x जो है वो ए बी इंटरवल में लाई कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, यही जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो तीन पॉसिबिलिटीज में डिस्कशन हुआ था कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर लाई करेगा, कब, जब a एंड b आर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव। और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर इंटरवल में लाई करेगा, ऐसा कब होगा, जब a एंड b आर नॉन पॉजिटिव, लेस आर इक्वल टू जीरो। और एक्स स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला था, कि अगर a एंड b ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन एक नेगेटिव, ए नेगेटिव हो और बी सॉरी ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, तो उस केस में एक्स स्क्वायर जो होगा वो जीरो क्लोज्ड से मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर इंटरवल में लाई करेगा। होप ईच वन ऑफ यू रिमेंबर, राइट। ये लास्ट वाला तीन बेटा याद है आपको? इस पे जरा एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, कंफर्मेशन दीजिए सभी लोग। पोल में लॉन्च कर रहा हूं, इस पोल पर रिप्लाई करो कि लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सो नाइस ऑफ यू, ग्रेट। फिर बेटा ये बोला था कि जो इवन पावर का रूल है, जो स्क्वायर का रूल है वही इवन पावर रेज करने का रूल है, और जो स्क्वायर रूट का लॉ है, स्क्वायर रूट का, वही फोर्थ रूट, सिक्स रूट या किसी भी इवन रूट का लॉ है। ठीक है। फिर मैंने बताया था लॉ ऑफ ऑड पावर एंड लॉ ऑफ ऑड रूट। तो अब यहां से आगे कैरी ऑन करते हैं, बेशक कोई चीज रिपीट हो रही तो रिपीट होने देंगे। जिस बच्चे ने नो बोला है प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करो बेटा कहां पर दिक्कत है आपको। एक क्वेश्चन है, इफ x इज रियल वेरिएबल डिस्क्राइब्ड एज बिलो, फाइंड द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ रूट x। ये सारे पार्ट का आंसर करो सभी लोग। ठीक है बेटा। तो ये क्या है, जब आप रूट लेंगे ना तो ऐसा सिचुएशन है, 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 49। अब रूट लेंगे तो रूट ऑफ 8, रूट लेने पे इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती है ना। रूट 8 लेस देन इक्वल टू रूट x लेस देन इक्वल टू रूट 49। और मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता है, ये वाला जो सिंबॉलिक नोटेशन है। रूट 8 होगा 2√2 लेस देन इक्वल टू रूट x एंड लेस देन इक्वल टू 7। तो यहां से आया कि x का रूट जो है, रूट x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक,
2√2 क्लोज से 7 क्लोज्ड। ये पहले का आंसर हो गया। इसी तरह से बी सी डी का आंसर, बी का आंसर क्या होगा? अब x नेगेटिव है और रूट लेना है, तो ये भी मैंने बताया था कि रूट ऑफ -1 अगर लेना है, मान लो रूट ऑफ -1 x है, लेट, इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर करो तो x स्क्वायर -1 होना चाहिए, एंड देयरफॉर हम ये क्लेम करेंगे कि x स्क्वायर नेगेटिव है, -1 तो नेगेटिव नंबर है, तो x स्क्वायर बीइंग नेगेटिव, x कैन नॉट बी रियल। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट अगर x है तो x रियल नहीं हो सकता, ये किसी भी रियल नंबर के सेट में लाई नहीं करेगा, तो ये अनडिफाइंड हो गया, इमेजिनरी हो गया, नॉन रियल हो गया। तो रूट -1 नॉन रियल है, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉन रियल है या दैट इज अनडिफाइंड, क्योंकि कोई चीज डिफाइंड कब होगी? जब उसकी वैल्यू रियल हो और फाइनाइट हो, इंफिनिटी ना हो। तो ये अनडिफाइंड है, तो यहां बोलेंगे इस वाले केस में आप आंसर क्या करेंगे बेटा? रूट एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी रियल एलिमेंट नहीं होगा रूट एक्स के सेट में। तो ए हो गया, बी हो गया, सी पे आओ। सी में आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सी के आंसर की जब हम बात करते हैं तो इसको जरा देखो कि x कहां से कहां तक दिया हुआ, तो दिया हुआ है -16 लेस देन, ओपन है इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन x, एंड लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि यहां क्लोज्ड है। अब अगर x -16 से 8 में लाई कर रहा है, नंबर लाइन जरा देखो, और नंबर लाइन पर -16 और 8 को अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक बात क्लियर है कि ये कहीं -16 है और यहां अगर कहीं 8 है, तो समवेयर यहां 0 होगा, राइट? और -16 से 0 में जब x लाई करेगा तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब 0 से 8 में लाई करेगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नेगेटिव होगी x की वैल्यू तो रूट एक्स अनडिफाइंड होगा, तो यहां पर रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी? पहले वाले केस में व्हेन x लाइज बिटवीन -16 टू 0, तब रूट एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, हम रियल वैल्यूज को ही फोकस कर रहे हैं, तो रियल वैल्यू का सेट नहीं आएगा, रियल आउटपुट नहीं आएगा यहां पर रूट एक्स का। बट यहां पर अगर एक्स है, एक्स अगर 0 से 8 लाई कर रहा है, तो रूट एक्स जो तुम्हारा होगा वो कहां लाई करेगा? बोलो, रूट ऑपरेट करो, 0 का रूट 0 और 8 का रूट 2√2। तो आप इस केस में बोलेंगे कि रूट एक्स बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड टू 2√2। अब यहां बेटा एक बात याद रखना, जब आपने बोला x बिलोंग्स टू -16 टू 8, इट हैज टू मीनिंग, इट हैज टू केसेस, either x belongs to -16 to 0 open और x belongs to 0 to 8, और है, और पहले इस बात को समझना होता है क्यों और है, क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 0 से छोटी भी हो और बड़ी भी हो एक साथ? रिप्लाई आप देंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू एट ए टाइम 0 से छोटी भी हो और 0 से बड़ी भी हो एक साथ साइमल्टेनियसली? नहीं हो सकता, तो इसलिए और होगा यहां पर, एंड नहीं होगा, और होगा, मतलब और से जब आपने सॉल्व किया तो दो आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है रूट एक्स बिलोंग्स टू नल सेट और रूट एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो दोनों का हमें और मतलब यूनियन, तो फाइनली आएगा रूट एक्स बिलोंग्स टू नल सेट यूनियन क्लोज इंटरवल 0 to 2√2। अब यूनियन नल सेट का किसी भी सेट में यूनियन लेते हैं तो वापस वही सेट आ जाता, तो आंसर है 0 to 2√2। ये रूट एक्स की रेंज आ गई। एक बार बेटा सब लोग कंफर्म करेंगे इस वाले डिस्कशन, सी डिस्कशन में, आर यू कंफर्टेबल?
सारे बच्चे पहले बताएंगे मुझे कि कंफर्टेबल हैं कि नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट या ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया सी पार्ट, ये सबको समझ में आ गया या नहीं? मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं दूं तो आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको सबको समझ में आ गया, और नहीं तो नहीं, नो बोलेंगे। चलिए ऑप्शन, आई एम आस्किंग टू ऑल ईच वन ऑफ यू, सो प्लीज हर कोई रिप्लाई करेगा यस और नो में। प्रियाल बेटा अनम्यूट करो एंड टॉक टू मी। ओके, गर्व इज ओके। प्रियाल बच्चे, आर यू एबल टू हियर मी? प्रियाल गुप्ता, मयंक आप कंफर्टेबल हो बेटा? आदेश, विनय, ठीक है। ओके 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 ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, आई गॉट इट। हाँ, नाउ यू कैन अनम्यूट बच्चे। प्रियाल यस सर। कंफर्टेबल हो बच्चे? यस सर। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। तो लास्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें अब यहाँ एक टेक्निकली ये यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है। प्रिंटिंग एरर ये है कि जब कोई इंटरवल लिखते हैं तो लेफ्ट वाली नंबर छोटी, राइट में बड़ी होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये गिवन होना चाहिए ऐसा 9 to 26। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रूट एक्स कहाँ लाई करेगा? तो बिकॉज दोनों साइड पॉजिटिव है तो रूट एक्स डिफाइंड है, तो रूट एक्स बिलोंग्स टू 9 का रूट 3 ओपन, 26 का रूट 26 ऐसे रखें। तो स्क्वायर का लॉ, स्क्वायर रूट का लॉ पे कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब फटाफट देखो, ऑड पावर एंड ऑड रूट को रिपीट कर देते हैं। ऑड पावर एंड ऑड रूट, ये सब क्वेश्चन तो आप ऐसे, जैसे x बिलोंग्स टू 2 to 5, वर्बली बोलो x स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 to 25, दोनों साइड पॉजिटिव है। x बिलोंग्स टू -5 to -1, देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू, तो नेगेटिव है तो हाँ 1 to 25, बिल्कुल ऑर्डर चेंज हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा स्क्वायर होके, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। इफ x बिलोंग्स टू -2 to 6, देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू, वेरी गुड। नेगेटिव अपोजिट साइन है तो जीरो से स्टार्ट होगा, क्लोज 0 टू, दोनों के स्क्वायर में जो बड़ा है 36 क्लोज्ड, 0 to 36, एंड x बिलोंग्स टू -4 to 2, आंसर क्या आएगा? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 4 से 25, क्योंकि सेम साइन है तो ऑर्डर से। सेकेंड पार्ट में आया नेगेटिव है दोनों साइड में, दोनों साइड पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव में इधर वाला स्क्वायर करके इधर आएगा और इधर वाला स्क्वायर करके इधर जाएगा, तो 1 ओपन टू 25 ओपन। इसमें अपोजिट साइन के केस में इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है तो हमेशा एक्स स्क्वायर जो होगा दैट विल बिलोंग टू 0 क्लोज्ड, क्योंकि इस इंटरवल में x की वैल्यू 0 होगी तो एक्स स्क्वायर 0 होगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी हो नहीं सकती। और इसका स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर 36 है, बड़ा जो होगा वहां तक लेंगे। और इस पार्ट में सेम कॉन्सेप्ट, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 क्लोज्ड से, इसका स्क्वायर 16 है, इसका 4 है, बड़ा कौन है 16, तो 16 तक लेंगे, बट 16 ओपन होगा क्योंकि -4 ओपन है, x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, इसलिए x स्क्वायर की वैल्यू 16 नहीं हो सकती, 16 से छोटी सब कुछ हो सकती है। तो ये हो गया कि कैसे आप जो चीज लर्न कर रहे हो उसको अप्लाई करते जा रहे हैं साथ के साथ में। अब लॉ ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, ऑड पावर रेज करना और ऑड रूट लेने पर भी, मतलब स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर में तो रिस्ट्रिक्शन थी कि नेगेटिव के लिए अलग पॉजिटिव के लिए अलग, बट ऑड पावर या ऑड रूट किसी भी रियल नंबर का डिफाइंड का है और उसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो ये स्ट्रेट अवे एक ही रूल है
कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए का क्यूब रूट बी के क्यूब रूट, ए का क्यूब बी क्यूब से बड़ा होगा और ए का क्यूब रूट बी के क्यूब रूट से बड़ा होगा। मींस लार्जर द नंबर लार्जर द क्यूब, larger the number larger the cube root, and something which is true for odd even cube, that is true for all odd power, 5 power 7 power 11 power 13 power 101 power, कोई भी odd power के लिए यही रूल कंप्लीटली कंटिन्यू होगा। अगर a लेस देन b है तो लेसर द नंबर लेसर द क्यूब, लेसर द नंबर लेसर द क्यूब रूट। this law can be generalized for any odd power, 2n+1 पावर के लिए यही लॉ रहेगा और 2n+1th रूट के लिए भी सेम लॉ कंटिन्यू होगा। जैसे क्वेश्चन, अब ये सब कर चुके थे लास्ट क्लास में होपफुली, ठीक है। तो जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ लोग जो है पहली बार क्लास लगा रहे हैं, एक दो लोग। अब जैसे ये दोनों का आंसर, हाँ चलिए बताओ बेटा। क्यूब, तो एक्स क्यूब बिलोंग्स टू 1 to 9, नहीं क्यूब कर रहे हो, 3 का क्यूब 9 थोड़ी होता है यार। 1 का क्यूब 1 और 3 क्यूब इज 27, यस। और यहां पर x क्यूब बिलोंग्स टू -3 का क्यूब इज -27 एंड 2 का क्यूब इज 8, -27। बार बार आप लोग गलतियां कर रहे हो यशस्वी। -27 से 4 कैसे हो गया? एक जगह तुम क्यूब कर रही हो, एक जगह आप स्क्वायर कर रहे हो, बेटा ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू, ध्यान से आंसर करना है, x बिलोंग्स टू -64 to 125, then cube root of x will belong to -4 open to 5 closed। हाँ, जहां स्क्वायर ब्रैकेट है जिस नंबर पर, वहां स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, जहां पर ओपन है यहां ओपन आएगा। करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट रूल पे जाते हैं, लास्ट लॉ। तो आप हेडिंग देंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अब यही रूल समझ गए बेटा तो 11th लेवल पर कहीं पर भी इनइक्वालिटी में आपको ट्रबल नहीं आएगी, दिस इज माय गारंटी। रेसिप्रोकल का लॉ क्या है वो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, समझो। मैंने जैसा बताया था कि सारे लॉज का जो ओरिजिन है वो है नंबर लाइन से। नंबर लाइन पर नंबर्स को ऑब्जर्व करके और वहीं से सारे लॉज इन्वेंट किए गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं। नंबर लाइन पर नंबर है 0 1 2 3 4, पॉजिटिव नंबर राइट में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और नेगेटिव नंबर लेफ्ट में है, -1 -2 -3 एक्सेट्रा। अगर ये x किसी वेरिएबल x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं, तो आप देख सकते हो कि ये x की वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेफ्ट से राइट में। और इधर भी ऐसे डॉट डॉट डॉट, -∞ तक लेफ्ट में जा सकते हैं, +∞ तक राइट में जा सकते हैं। दिस इज रियल नंबर लाइन। व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ x? हर एक x की वैल्यू -5 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/5। x की वैल्यू -4 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/4। x की वैल्यू -3 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/3, -1/2, -1/1 इज -1। ऐसे ही अभी 0 को छोड़ दो, 1 होगा। x की वैल्यू 0 है तो रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है। x की वैल्यू 1 है तो रेसिप्रोकल 1 है, 2 का रेसिप्रोकल हाफ है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है, 4 का 1/4 है, 5 का 1/5 है, एंड सो ऑन।
अब जरा 1/x की जो वैल्यू आ रही कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 1/x की वैल्यू आ रही है रेड कलर से लिखी हुई मैंने, उन वैल्यूज को कंपेयर करो और मुझे बताओ कि ऑर्डर क्या है। जस्ट मेंशन द ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स। तो -1/5 और -1/4 बड़ा कौन है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/5 और 1/4 में बड़ा कौन है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ी है। बट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। -1/4 से सॉरी उल्टा हो गया ना। -1/5 -1/4 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि -1 जिस जो नेगेटिव में जिसका क्वांटिटी कम होगा वो बड़ी मानी जाएगी ना। जैसे -10 और -4 में बड़ा कौन? -4 बड़ा है, क्योंकि -4 बताता है 4 रुपए का डेट, 4 रुपए का कर्ज। और -10 क्या बताता है? 10 रुपए का कर्ज। तो 10 रुपए का कर्ज अच्छा है कि 4 रुपए का कर्ज अच्छा है? 4 रुपए का कर्ज रिलेटिवली 10 रुपए के डेट से ज्यादा बेटर सिचुएशन है। तो नेगेटिव में नंबर अगर छोटी है तो वो बड़ी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है वो बड़ी नंबर होगी। तो ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। जबकि पॉजिटिव में लार्जर द मैग्नीट्यूड, लार्जर द क्वांटिटी, लार्जर द नंबर, तो 1 बड़ा है इससे, हाफ 1/3 से बड़ा, 1/3 1/4 से बड़ा, 1/4 1/5 से बड़ा, एंड सो ऑन। तो एक बात तो आप में से हर एक को दिख रहा है अनडाउटेडली, विदाउट एनी डाउट, कि रेसिप्रोकल करने पर ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यहां लेस था और यहां क्या हो गया? यहां ग्रेटर हो गया। जो छोटा था उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो गया, जो बड़ा था उसका छोटा हो गया। तो बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑर्डर गेट्स रिवर्स्ड, इनइक्वालिटी चेंजेस इट्स साइन। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि x इज लेस देन y और दोनों नेगेटिव हैं, तो 1/x विल बी ग्रेटर देन 1/y। और यही बात मैं पॉजिटिव के लिए बोल सकता हूं। अगर x ग्रेटर देन y है, या ऐसे लिखो x इज लेस देन y, बट दोनों पॉजिटिव हैं, 0 से दोनों बड़े हैं, तो 1/x विल बी ग्रेटर देन 1/y। तो हर जगह आपने क्लियर कट ऑब्जर्व किया कि ऑर्डर चेंज हो गया। लेस का ग्रेटर, यहां लेस था तो लेस का ग्रेटर हो गया, यहां पर भी लेस था तो ग्रेटर हो गया रेसिप्रोकल करने पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? लॉ क्या आएगा, रूल क्या आएगा? तो रूल लिख दो, इफ x एंड y हैव सेम साइन, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, देन by taking reciprocal inequality gets reversed. This is the rule. Inequality gets reversed. That is, x is less than y implies 1/x is greater than 1/y. सब्जेक्टेड टू द कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि x और y का साइन सेम होना चाहिए, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव है x y तो भी, और दोनों नेगेटिव है तो भी। ठीक है, ये रूल है रेसिप्रोकल का। लेकिन क्या ये रूल, whether this rule is applicable even for the case when x and y have opposite sign? जरा देखते हैं। मान लो x और y दो नंबर लेते हैं जिसमें x नेगेटिव है -2 और y पॉजिटिव है 3। अब डेफिनेटली x y से छोटा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? -2 3 से छोटा है। एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। नाउ माई क्वेश्चन इज इफ यू टेक रेसिप्रोकल 1/x क्या हो जाएगा? x का 1/x कर रहे हैं हम लोग,
तो -2 का रेसिप्रोकल -½ हो जाएगा। तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल रहेगा तो नेगेटिव ना, और y 3 है तो y का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/y क्या हो जाएगा? तो y अगर 3 है, x की वैल्यू -2 थी, y 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/3। बड़ा कौन भाई? कौन बड़ा है? हाँ, 1/3 बड़ा है -½ से। मतलब जो पहले बड़ा था वही अभी बड़ा है। इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो ये भी लिख दो, इफ x एंड y ऑफ अपोजिट साइन, then by taking reciprocal inequality remains unchanged, order remains same। यहां पर ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मतलब है कि x अगर y से छोटा है तो 1/x 1/y से छोटा होगा। लेकिन ये कब होगा? जब x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो। तो यही दो रूल हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये थी, आई होप सबको क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सबको क्लियर है। दो बातें तो सबको क्लियर है भाई, और सब एग्जाम्पल के साथ है। ये पहले वाले केस के लिए तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, दूसरे केस के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। आप जैसे चाहो वैसे कोई भी एग्जाम्पल क्लियर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर केस में वैलिड होगा क्योंकि ये लॉ है। अब एक और बात, इसको मैं हटा दूं बेटा, ये इतना पोर्शन मैं हटाने जा रहा हूं। इफ यू परमिट मी, कैन आई रिमूव दिस वन? बता दो, डिलीट कर दूं? ओके। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, उसका जरा ध्यान से देखना। -1 से 0 में x की कुछ वैल्यूज लेते हैं, ठीक है? जैसे कि -½ -1/10 -1/100 -1/10⁻10, ये x की वैल्यूज हैं। आप ये वैल्यूज को ध्यान से देखो, वी आर मेकिंग द नंबर क्लोजर टू 0, 0 के पास आ रहे हैं। और कितना पास ऐसे 0 के जा सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि -0.00000000000000 ऐसे 100 जीरो लिख के 1 लिख दो। ये डेसिमल के मतलब जीरो के जस्ट लेफ्ट में है, जीरो के जस्ट लेफ्ट में, बट फिर भी जीरो और इसके बीच में बहुत सारी नंबर्स हैं, ठीक है? अब जरा इनका रेसिप्रोकल करो, 1/x का जो नेचर है उसको ऑब्जर्व करो, 1/x का नेचर, ठीक है? लुक एट द नेचर ऑफ 1/x। तो 1/x का नेचर अगर यहां आप देखोगे तो -½ का रेसिप्रोकल क्या है? -½ का रेसिप्रोकल -2 है। -1/2 का, -1/10 का -10 है। देख रहे हो? बड़ा है। -2 बड़ा है कि -10? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या था, ये हमने ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा लिखा है, ये ऑर्डर को चेंज करो। देखो आप लोग बोलते नहीं हो, ये ऑर्डर रिवर्स है ना, जितना छोटा मैग्नीट्यूड हो रहा है नंबर बड़ी हो रही है, ऐसे होना चाहिए। वी आर क्लोजिंग टूवर्ड्स 0, 0 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हो गया -2 बड़ा है -10 से, -10 बड़ा है -100 से, -100 बड़ा है 10 -10⁻10 से। और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया इस नंबर का? नेगेटिव, ये लगभग टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, -∞। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पूरे 2 साल की मैथमेटिक्स के लिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट अगर आप बात को पूरी तरह से समझ गए तो। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब आप जीरो को
अप्रोच करते हो, x की वैल्यू 0 की तरफ ले जाते हो लेफ्ट साइड से, तो उसको बोलते हैं जीरो नेगेटिव। यहां 0 है और x की वैल्यू x ये है मान लो, एंड यू आर टेकिंग x टूवर्ड्स 0, लाइक जी x यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, वेरी क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, जस्ट 0 के लेफ्ट वाली नंबर, जस्ट 0, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 0, उसको बोलते हैं जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव, ठीक है। इट इज नॉट, ये 0 से थोड़ा कम है, 0 से थोड़ा कम है, ये थोड़ा जो है मतलब ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर है बट 0 नहीं, तो जीरो नेगेटिव इसको बोलते हैं। और जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है कि x इज लेस देन 0, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। ये तीन बातें दिमाग में रखना कि जब मैं बोल रहा हूं x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव या x इक्वल टू 0 नेगेटिव, तो इसका तीन मीनिंग होता है। When I say x is equal to 0 negative, not 0, 0 negative, इसका मतलब होता है कि x is little less than 0, very little less than 0, that means x is less than 0, क्योंकि 0 से तो छोटा है, और it is tending to 0, मतलब उसको 0 के जितना पास चाहो उतना पास ले जा सकते हो, बट 0 के इक्वल नहीं कर सकते। It is never equal to 0. Keep these three qualities in your mind. तो ऐसे x का रेसिप्रोकल 1 by x क्या हो जाएगा? अगर x 0 नेगेटिव है तो 1 by x क्या होगा? तो आप लिखो 1 by x will approach to minus infinity। नेगेटिव में बहुत बड़ी नंबर, जैसे ये नेगेटिव में बहुत बड़ी नंबर है तो उससे भी बड़ी, तो इसको माइनस इन्फिनिटी बोल रहे हैं। x 1 by x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, 1 by x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो अब पहला फाइंडिंग क्या है? ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपने कंक्लूड किया कि 1 अपॉन 0 नेगेटिव इज माइनस इन्फिनिटी। इसी सिमिलर तरीके से अगर आप x की वैल्यू 0 के राइट साइड से 0 की तरफ लाते हो, जैसे कि 0.1 या 0.01 या 0.001, ऐसे पास एंड पास एंड पास 0 के जितना क्लोज हो सके, तो ऐसे केस में जो x है उसको हम बोलते हैं x इक्वल टू 0 पॉजिटिव। और 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 पॉजिटिव क्या होता है? तो 1 अपॉन 0 पॉजिटिव अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी। ये आपका चौथा पॉइंट है। तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें आपको बिल्कुल समझ के रखनी है। 1 by 0 पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी, 1 by 0 नेगेटिव माइनस इंफिनिटी, and if x and y have same sign, then by taking reciprocal order gets reversed, but if x and y have opposite sign, then by taking reciprocal order does not change। ठीक है, तो ये जो चार बातें डिस्कस हुई, ये एक बार कंफर्म करो कि सबको समझ में आ गया ये चारों पॉइंट। अब अगर ये समझ में आ गया बेटा तो हम लोग, हाँ एक बार मुझे कंफर्म कर दो, तो फिर हम आपको इस लॉ का दो एप्लीकेशन बताते हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ग्रेट, तो इसका लिखेंगे एप्लीकेशन 1। ये सारा आप नोट कर चुके हैं, तो मैं आ रहा हूं एप्लीकेशन 1 लिखो, राइट डाउन एप्लीकेशन 1। ये सारी बातें आपको बताई गई। पहला कंक्लूजन या केस 1 लिखा मैंने, उसको एप्लीकेशन 1 लिखो। क्या है? इफ x बिलोंग्स टू ए बी एंड a एंड b ऑफ सेम साइन, x बिलोंग्स टू ए बी मीन्स x एक वेरिएबल है, वो ए बी इंटरवल में लाई कर रहा है, और a और b दोनों नंबर का साइन सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो क्या आएगा? देन 1 बाई एक्स बिलोंग्स टू 1 बाई बी टू 1 बाई ए। इस बात को मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखो पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं। क्या है? x बिलोंग्स टू ए बी का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। अब आपको पता है कि जब a और b का साइन सेम हो, क्योंकि a एंड b हैव सेम साइन, तो रेसिप्रोकल करने पर ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। a b से बड़ा है तो 1/a 1/b से छोटा हो जाता है। तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, a का रेसिप्रोकल 1/a लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, x का रेसिप्रोकल 1/x, और यहाँ लेस इक्वल टू है, इन दोनों पे देखो, लेस इक्वल टू का हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू, और b का रेसिप्रोकल 1/b। अब जरा इसको देखो तो ये तीनों नंबर में सबसे छोटी नंबर कौन सी है? 1/a, तो उसको सबसे लेफ्ट में लिखो। ऑर्डर, इसको बोलते हैं मेकिंग ऑर्डर, मेकिंग इन ऑर्डर या कीपिंग इन ऑर्डर। यहाँ तो पहले रेसिप्रोकल का रूल लगाया, पहला वाला रूल, फिर ऑर्डर किया 1/b से बड़ा 1/x और 1/x से बड़ा 1/a। तो यहाँ से आपको क्लियर मिल गया कि x बिलोंग्स टू क्या आया, आंसर लिखो अब। x बिलोंग्स टू क्या? 1/b क्लोज्ड से 1/a क्लोज्ड। प्रूव हो गया, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब जैसे देखो अप्लाई करना है, क्या करना है, मैंने बोला x बिलोंग्स टू माइनस सॉरी 1, चलो -5 टू -1/2, ठीक है। तो 1/x क्या होगा? तो आपको क्या करना है, राइट वाली जो नंबर है, राइट वाली नंबर का रेसिप्रोकल करके लेफ्ट लाना है, और लेफ्ट वाली नंबर का रेसिप्रोकल करके राइट ले जाना है। राइट का रेसिप्रोकल लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, मतलब ऑर्डर चेंज करना है, ऐसे साइड चेंज करना है। तो 1/x हो जाएगा -12 का रेसिप्रोकल -2 क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ क्लोज्ड है तो ये इधर आके क्लोज ही रहेगा, और -5 का रेसिप्रोकल -1/5। दिस इज व्हाट टू बी डन, ठीक है। सिमिलरली इफ, अगला क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू 1/10 टू 1/2, तो 1/x बिलोंग्स टू, जल्दी बोलो। ये पहला क्वेश्चन था, आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ बोलो, रिप्लाई आपकी तरफ से आना चाहिए, क्विक। बोलो, वेरी करेक्ट, 1/2। अब यहां देखो ध्यान से बेटा, 1/2 क्लोज्ड है तो इसका रेसिप्रोकल करके 2 आएगा और वो क्लोज रहेगा। 1/10 ओपन है तो रेसिप्रोकल करके 10 आएगा, ओपन रहेगा। हाँ, तो गर्व ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 2 क्लोज्ड एंड 10 ओपन। मयंक ने भी आंसर सही दिया, 2 क्लोज्ड एंड 10 ओपन। प्रियाल बेटा तुमने 2 to 10 लिखा, तुमने एग्जैक्ट बताया नहीं कि कौन सा क्लोज कौन सा ओपन, तो वो बता दिया करो। समर का भी आंसर सही था। विनय आप भी बता देंगे, ठीक है, ठीक सोच रहे हैं सब लोग, ठीक सोच रहे हैं, बस यही ओपन और क्लोज का ध्यान रखना। ओके, तो सेम साइन के केस में क्लियर है कि लेफ्ट इन्वर्जन बोलते हैं इसको, राइट वाला लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा। अब लिखेंगे एप्लीकेशन 2, कंक्लूजन 2। तो सेकंड कंक्लूजन क्या है? सेकंड कंक्लूजन तब जब x जो है वो x और y अपोजिट साइन का, मतलब a और b अपोजिट साइन के हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे पहले इसका आंसर करो, x 3 to 10, तो 1/x बिलोंग्स टू 1/10 टू 1/3, 1/10 टू 1/3। दूसरे केस में x -1 से -1/3, -1 से -1/3, तो 1/x बिलोंग्स टू, तो यहां 1/x बिलोंग्स टू 1/10 टू 1/3 हो गया। यहां पर 1/x बिलोंग्स टू -3 ओपन से -1 ओपन। वेरी करेक्ट। अब आप लिखेंगे एप्लीकेशन 2। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? तो इफ, पहले आप लिख लो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। इफ x बिलोंग्स टू a टू b,
x belongs to a to b, just a minute बेटा, just a minute. इसको जरा खुद प्रूफ करने की कोशिश करो तो देखे कितने लोग कर पाते हैं. आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, इस रिजल्ट को प्रूफ करिए खुद. ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का दूसरा वाला एप्लीकेशन है, इसको कैसे जस्टिफाई करें, यही सबसे टफ है. और ये इतना टफ तो नहीं है बहुत आसान, बहुत ही आसान है. बट ये है कि 99.9% बच्चे और टीचर्स इसमें गलतियां करते हैं. ठीक है, तो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं. क्या है तो आपने देख ही लिया कि अगर कहीं ऐसा हो कि x बिलोंग्स टू -12 टू 1/3, मान लो ऐसा दिया हुआ है, पहले समझो और फिर इसको प्रूफ करूंगा मैं. देन 1/x बिलोंग्स टू क्या होगा. अच्छा तुम अपने आप सोचो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से. अगर x की वैल्यू -12 से 1/3 इंटरवल में लाई कर रही है, मतलब नंबर लाइन पर आप समझ ही सकते हो, वेरी क्लोज टू 0. ये 0 है, -12 ये 1 -1 है, -12 यहाँ होगा, और अगर ये +1 है तो 1/3 यहाँ होगा. तो हर एक बच्चा ये आंसर करता है कि सर 1/x बिलोंग्स टू -2 से 3. ठीक है बेटा, तो इसे नॉट अ बिग डील. अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हो तो कोई भी कर रहे हैं गलती है, इवन फ्रैंकली स्पीकिंग 90% टीचर भी गलतियां करेंगे इसमें, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बट अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप जरा उस बात पे गौर करना. जब आपने ये बोला कि x की वैल्यू -12 से 1/3 में है, मतलब इस वाले इंटरवल में है, तो आप मुझे बताना कि क्या x ये वैल्यू टेकअप करेगा. कैन x बी -1/3, -1/4, -1/10, -1/100, 1/100, 1/50, 1/25, क्या ये वैल्यू x की है या नहीं. when x varies in this interval, can x take these values or not? I'm asking you. but yes, because ये सारी नंबर्स -1/2 से 1/3 इंटरवल में लाई करती हैं. अब जरा इनका रेसिप्रोकल करो, फाइंड आउट 1/x. सिंस x बिलोंग्स टू दिस सेट, ये सेट ऑफ वैल्यू x की है, तो 1/x की वैल्यू क्या क्या आ रही है देखो. -3, -4, -10, -100, 100, 50, 25. क्या ये जो आंसर आपने अटेन किया, क्या ये आंसर में से कोई भी नंबर ऐसी है जो इस आंसर में, जो आपने आंसर दिया था उसमें लाई कर रही हो. These numbers does not belongs to -2 to 3. ये सब या तो -2 से छोटी हैं या तो 3 से बड़ी हैं. इसका मतलब है कि आंसर तो आपका गलत है. तो सबसे पहले तो मैंने प्रूफ किया कि आंसर गलत है. विनय, डू यू रियलाइज बेटा, विनय, मयंक, सभी बच्चे रियलाइज कर रहे हैं इस बात को कि यहां पर वो लफड़ा तो है कि आप ये नहीं बोल सकते कि x बिलोंग्स टू a टू b, तो 1/x बिलोंग्स टू 1/2, 1/b टू 1/a. जो पिछला वाला रूल है, फर्स्ट रूल या फर्स्ट एप्लीकेशन, यहां नहीं वर्क कर रहा है. अब आते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा है. ठीक है, क्यों नहीं पर आते हैं. व्हेन आई से a जो गिवन है वहां से स्टार्ट, a लेस देन x लेस देन b, यही दिया हुआ था. अपोजिट साइन है, a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है. जैसे कि ये वाला था, ये नेगेटिव नंबर थी, ये वाली नेगेटिव नंबर थी, और ये वाली पॉजिटिव नंबर थी. तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जीरो भी होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए. ठीक है, तो a और b के बीच में जीरो होगा, नंबर लाइन पर a और b के बीच में जीरो होगा.
और इसका मतलब एक सिचुएशन ऐसी थी, जैसे आप इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा -1/2 लेस देन x लेस देन 0 और 0 लेस देन x लेस देन 1/3। अब मैंने 0 हटा दिया। क्यों हटा दिया 0? वाई आई हैव डिलीटेड 0? क्योंकि हमें पता है कि 0 अकेली ऐसी नंबर है जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है। तो अगर वो नंबर इस इंटरवल में है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, तभी हम 1/x की बात कर सकते हैं। अदरवाइज मैं 1/x की बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी 1/x तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम होता है कि इस इंटरवल में से 0 को डिलीट करना। तो ये देखो 0 पर यहां भी इक्वालिटी नहीं रखी, यहां भी नहीं रखी। अब क्या हुआ, ये 0 जो है ये x लेस देन 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 से जस्ट छोटी हो सकती, तो इसको 0 नेगेटिव कर दो। ठीक है, 0 नेगेटिव कर दो इक्वालिटी लगा करके, और यहां पर इक्वालिटी लगा के 0 पॉजिटिव कर दो, क्योंकि 0 तो नहीं हो सकती, लेकिन 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू है तो x की वैल्यू वो टेकअप होगी। ठीक है, अब रेसिप्रोकल करो बेटा। अब यहां तो सेम साइन हो गया, सारी वैल्यूज नेगेटिव है, यहां पर भी सेम साइन हो गया, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। रेसिप्रोकल का रूल क्या बोलता है कि रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। -12 का रेसिप्रोकल -2, लेस का क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, x का हो गया 1/x, और ये आई इंपॉर्टेंट बात, 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर कोई नंबर 0 से जस्ट छोटी है, जस्ट इमीडिएट 0 के लेफ्ट वाली, तो उसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ी नंबर होगी बट नेगेटिव साइन की होगी, तो उसको -इन्फिनिटी बोले। अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए मैंने पहले उसको समझाया था कि व्हाट इज 0 नेगेटिव। इज दैट क्लियर और नॉट? अब 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल बोलो, 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल। 0 से जस्ट बड़ी नंबर 0 नहीं है, वो 0 नॉन 0 है, बट उसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ा होगा बट प्लस साइन का होगा, तो +इन्फिनिटी। लेस का ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x, यहां इक्वालिटी नहीं होगी, यहां पर इक्वालिटी यहां से भी हटा दो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इक्वालिटी इन्फिनिटी पे कभी ओपन नहीं हो, क्लोज नहीं हो सकता, इसलिए इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी हमेशा क्लोज रहेगा। 1/x और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आंसर क्या है बताओ? और है, और यहां भी और है, क्या आएगा? 1/x का रेंज क्या आ रहा है? -इन्फिनिटी से लेके -2 क्लोज्ड, यूनियन 3 क्लोज से लेके इन्फिनिटी। अब आपकी ये सारी वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही, देखो ये सारी वैल्यू इसको फॉलो कर रही हैं, तो ये सही आंसर है, ये सही आंसर, ये सही आंसर। तो जो काम यहां मैंने फिजिकली करके दिखाया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पहले गलत आंसर दिया आपने, फिर उस गलत आंसर में मिस्टेक आइडेंटिफाई करी कि भाई गलती क्या हो रही है, फिर उसको सही किया कि गलती क्यों हो रही, क्योंकि उसी इंटरवल में 0 था, 0 का रेसिप्रोकल को आपने डिफाइन कर दिया, वो गलती हो गई। तो पहले 0 को हटाया, फिर 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट था वो समझाया कि उसका रेसिप्रोकल करके फिर आप वही लॉ लगा रहे हैं, सेम लॉ लगा रहे हैं, लेकिन आंसर अब सही आ गया। अब यहां पर आ जाओ इसी तरह से। अब यहां पर वही बात है, a से b, a नेगेटिव है तो यहां मान लो 0 है, a नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट में होगी, b पॉजिटिव है तो 0 के राइट में होगी, और x जो है a से b में लाई कर रहा है। तो यहां पर भी दो पार्ट होंगे, एक बार ये वाला और एक पार्ट 0 के राइट वाला। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे a लेस, अब लिखते जाओ फटाफट, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 और 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। इस 0 को आप 0 नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि 0 से छोटा है, और ये 0 से बड़ा है तो 0 पॉजिटिव समझेंगे, समझने के लिए, आपके बैक ऑफ माइंड के लिए। अब आप इक्वालिटी रेसिप्रोकल करो तो 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x ग्रेटर देन 0 नेगेटिव का रेसिप्रोकल। अब आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए।
माइनस इन माइनस इन्फिनिटी, वेरी वेरी राइट, माइनस इन्फिनिटी। अगला बोलो, अगला। जीरो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी, लेस का ग्रेटर, एक्स का 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/b। अब इसको ऑर्डर करो बेटा, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब छोटी नंबर लेफ्ट में बड़ी राइट में, तो माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन 1/x। इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटी नंबर है, अगर नंबर मानो तो, नंबर है नहीं वैसे, कॉन्सेप्ट है। लेस देन इक्वल टू 1/a, और 1/b लेस देन इक्वल टू 1/x लेस देन इन्फिनिटी। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो, तो 1/x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 1/a क्लोज्ड तक, यूनियन 1/b क्लोज्ड से लेके इन्फिनिटी तक। ये तुम्हारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आया। सेकेंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, रूल 2। रूल 1 तो डायरेक्टली लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो रहा था, ये सेकंड रूल है। ये तब अप्लाई, रूल 1 कब अप्लाई होता है, जब ए और बी का सेम साइन होता है, और रूल 2 कब अप्लाई होता है, जब ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। अपोजिट साइन के केस में ये वाला रूल अप्लाई होगा। एक बार सभी बच्चे कंफर्म करेंगे बेटा, आर यू कंफर्टेबल विद दिस इंटायर डिस्कशन? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो यस, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन नो। तो मैं अब फटाफट रैपिड फायर राउंड में हम लोग 3-4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन इस पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पे धड़ाधड़ करेंगे। सिर्फ 5 बच्चों की रिप्लाई आई, 6 की आ गई। चलो ठीक है, ठीक है, ग्रेट। तो नोट कर लिया, ये सारा नोट कर चुके हैं। मैं इसको स्लाइड को चेंज कर दूं, क्वेश्चंस पे आऊं। चलो, अगर किसी ने नहीं नोट किया हो बताएंगे तो मैं रिवर्स रिटर्न करूंगा स्लाइड पे वापस, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है देखो, हम पहले तो पहला सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ 1/x, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट। क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 1/4 नेगेटिव 1/4 टू 1/6 पॉजिटिव क्लोज्ड, x belongs to -1/3 to -half, x belongs to -1/4 to 5, यहाँ ओपन और यहाँ क्लोज्ड, x belongs to -1/10 ओपन to 1/6 closed, and x belongs to -10 to 8 या 7। चलो फटाफट 1/x के बारे में आप बोलिए। नहीं, यहाँ पर हमने दे दिया, दोनों नेगेटिव दे रहा हूँ। हाँ जी बेटा, बोलो, फटाफट बोलो जी।
योर आंसर फॉर ईच पार्ट। पहले पार्ट में बिकॉज अपोजिट साइन है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो सीधे बोलेंगे 1/x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से पहली वाली नंबर का रेसिप्रोकल -4 क्लोज्ड है, ये कि इधर क्लोज है तो ये इसका -4 पर क्लोज्ड, और मतलब यूनियन 1/6 का रेसिप्रोकल 6 क्लोज से इन्फिनिटी। तन्मय आपने आंसर में बेटा थोड़ा गड़बड़ किया यार, रेसिप्रोकल भी कर रहे हो ना, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा ना, 1/6 का 6 हो जाएगा, तो -4 और -6 और +6 आएगा ना। वो समझ आ गया था लेकिन टाइप करने में गलत कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, दोनों अपोजिट साइन नहीं है, दोनों सेम साइन है, ध्यान देना, सेम साइन है तो आपको सीधे सीधे इसका रेसिप्रोकल लेफ्ट में आएगा -2 और इसका राइट में जाएगा -3। अच्छा, यहाँ ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर खुद ही ऑर्डर गलत है, क्योंकि -½ छोटा होगा और -1/3 बड़ा होगा, तो आ जाएगा तुम्हारा -3 से -2 बेटा। ये भी हो गया -3 से -2। तीसरा A is gone, B is gone, C अपोजिट साइन है। वेरी करेक्ट यशस्वी, बिल्कुल सही है बेटा, मयंक का भी आंसर सही है, ठीक है। -∞ टू इसका रेसिप्रोकल -4 क्लोज्ड, यूनियन 5 का 1/5 ओपन टू इन्फिनिटी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए बचे हुए पार्ट का फटाफट आंसर कर दो। इसका आंसर हो गया तुम्हारा 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू इसका रेसिप्रोकल -10, बट ओपन है ये, तो इसका ओपन इन्फिनिटी और -∞ तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट में रहेगा, और यूनियन 1/6 क्लोज है, रेसिप्रोकल 6 हो जाएगा, 6 क्लोज से इन्फिनिटी। फैंटास्टिक, आपने खुश कर दिया बेटा मुझे, लिटरली, क्योंकि ये आ जाने का मतलब है यार कि अब तुम्हें मैं मैथ्स में कुछ भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। अब मैथ्स की वरी खत्म हो गई, आप बस पेशेंस रखेंगे, काम करते रहेंगे, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों नेगेटिव हैं, तो 1/x बिलोंग्स टू जस्ट ऑर्डर, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होगा, -1/7, बट यहाँ क्लोज था 7 पे, तो इसलिए इधर क्लोज हो जाएगा, और -10 का 1/10, 1/10 नेगेटिव ओपन रहेगा। यहाँ पर 1/x बिलोंग्स टू, अब बताओ, दोनों नेगेटिव है, ध्यान रखना, दोनों नेगेटिव, तो 20 नेगेटिव से 6 नेगेटिव, दोनों साइड में 6 वाला क्लोज रहेगा और इधर वाला ओपन रहेगा, जिधर ओपन है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल करके ओपन आ जाएगा, -22 -6 क्लोज, वेरी करेक्ट। तन्मय तुमने थोड़ा सा गलती किया, लिखा सही, तुमने आंसर सही लिखा तन्मय, लेकिन बेटा -6 और -20 में बड़ा कौन है, -6 है ना, तो बड़ी नंबर राइट में रहती है, तो हमेशा इंटरवल का नोटेशन भी तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। यस सर। लास्ट 1/x बिलोंग्स टू, ये लास्ट वाले केस में बोलो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 3/2 का 2/3, 2/3 लेफ्ट में आ जाएगा और 2 राइट में आ जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है या जहां पर ज्यादा केयर करने की जरूरत है वो कौन सा पोर्शन है, याद आया ना, जहां पे अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन के केस में यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, और बाकी तो ठीक है, ग्रेट। तो लॉ ऑफ 9 लॉज थे टोटल, है ना,
वो सारे लॉज और उसके एप्लीकेशन आपने कर लिए। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट क्वेश्चंस करते जाइए। तो ये आपका रूल था, इसका प्रूफ वगैरह सारा कुछ आ गया। जैसे इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1/3 से 2, तो 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 ओपन यूनियन हाफ ओपन टू इंफिनिटी, अपोजिट साइन है यहाँ। इसका आंसर -∞ टू -हाफ क्लोज्ड यूनियन हाफ क्लोज टू इंफिनिटी। तो ये सब आंसर आप वर्बली दे सकते हैं। अब आपको लिखने पेन चलाने कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आर यू रेडी टू वर्क आउट द प्रॉब्लम्स ऑन इनइक्वालिटीज? पूरा पिछले 3 लेक्चर में जो कुछ भी किया उस पर बेस्ड अब प्रॉब्लम मैं पूछूंगा, आप अपने आप सोच के उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप एवरीबडी इज ऑन रेडी। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे शुरू करते हैं बेटा। हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग प्रॉपर एग्जाम मोड में काम करेंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन है, दोनों में 4-4 पार्ट हैं, तो हर पार्ट के लिए 30 सेकेंड टाइम है। और आप आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स में, बोलेंगे नहीं, लिखते जाएंगे। और 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट। एग्जाम हो रहा है आपका, मान लो, ठीक है? 2 मिनट, टेक योर टाइम। क्या क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, पहले का आ गया -9 to -1, करेक्ट है। बी का आ गया -5 से 9, करेक्ट है। सी का आ गया -2 to 3, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और डी का आ गया -15 से 27, सही है, वेरी करेक्ट। ए बी सी डी तो मयंक, तन्मय, ठीक है, ठीक है, ठीक है, विनय, ठीक है, वेरी गुड, समर का भी ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट में तो मोस्टली सही है, ठीक है। लो बेटा, मैं सबका आंसर लिख दे रहा हूं। सेकंड बी में थोड़ा ध्यान से आंसर करना। यहाँ पर पहले वाले का आ गया 9 to 1, -9 to -1 ओपन इंटरवल। दूसरे वाले का आ गया -5 से 9 ओपन इंटरवल। तीसरे वाले का आ गया 2 to 3 ओपन इंटरवल। लास्ट का आ गया -15 से 27 ओपन इंटरवल। ये है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था। इसने आंसर, जिसकी मुझे दिख रहा है सबका आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या इश्यू था देखो, 2A में 2 पार्ट है। एक इनइक्वालिटी बोल रही है, इसको सॉल्व करो अंडर द कंडीशन दैट x इज नेचुरल नंबर एंड अनदर कंडीशन व्हेन x इज इंटीजर। तो पहले तो हम रियल के लिए सॉल्व करते हैं। इफ x इज रियल, अगर x रियल है तो सोल्यूशन क्या आएगा, 30x इज लेस देन 200, है ना? इसका मतलब है 30 से डिवाइड करो या 1/30 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 1/30। पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। x लेस देन 30 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 20/3। अब इसका क्या मतलब होता है नंबर लाइन पर, यहाँ कहीं 20/3 एक नंबर है, 6 पॉइंट समथिंग। अब इस नंबर से लेस सारी नंबर है, तो आंसर आया x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 20/3 इंटरवल के फॉर्म में। बट इंटरवल के फॉर्म में आंसर हम तब लिखते हैं जब x रियल हो। बट पहले पार्ट पे जाओ, फर्स्ट पार्ट है, तो ये पहले हमने जो इंटरवल के फॉर्म में आंसर लिखा, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि x एक रियल नंबर है। बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ, बोल रहा है अगर x नेचुरल नंबर है तो इस इंटरवल में कौन कौन सी नेचुरल नंबर है।
if x belongs to natural number, set of natural number, then the answer will change. Then x belongs to, क्या आएगा set of solution? 1 2 3 4 5 and 6, क्योंकि ये 6 से बड़ी है, 20/3 6 पॉइंट समथिंग है, 7 नहीं आएगा, मतलब 1 से लेके 6 तक की नेचुरल नंबर आएंगे सोल्यूशन सेट। तो ये पहला पार्ट का आंसर है। आप देखो किसका किसका सही हुआ। ऐसे सेकंड पार्ट का भी आंसर कर दे, फिर सीधे मैं चेक करता हूँ कि आप में से किसने सही आंसर किया किसने गलत। इंटीजर है तो इंटीजर में तो भाई x बिलोंग्स टू, यहाँ 6 से लोअर सारे इंटीजर आएंगे तो इन्फिनिटी तक आएंगे, तो डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, मतलब लेफ्ट वाले ट्रिपल डॉट लगा दिया तो माइनस इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर होंगे। तो ये सोल्यूशन सेट है। तो आप इस दोनों केसेस का सोल्यूशन इंटरवल के फॉर्म में देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी चेक किसका किसका आंसर सही था। तो देखो सबने आंसर गलत लिखा हुआ है, सबने, किसी ने भी सही आंसर नहीं लिखा हुआ है। देखा ना कैसी गलतियां हुई। अभी समझ में आ गया कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। अनम्यूट करके बोल सकते हो, सारे बच्चे अनम्यूट करके बोलेंगे। सर मैंने सही तो लिखा है 1 2 6। हाँ विनय, अब नहीं तो तुमने -2 -1 0 1 2 लिखा बेटा, और आगे मैंने 1 2 6 लिखा है। 1 to 6 कहाँ लिखा है बताओ। मैंने सेकंड बी पार्ट की फर्स्ट पार्ट का लिखा है, क्वेश्चन बी के फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन बी का फर्स्ट पार्ट एक्स इज एन, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था तुम्हारा। नहीं मैं बी का फर्स्ट पार्ट का नहीं, ए का पूछ रहा था अभी, तो ए डिस्कस तो आगे समझ। ठीक है ठीक है। अब एक्स इंटीजर है, इसको अगर सॉल्व कर रहे ये वाले को, तो देखो क्या है कि इसको इधर ले आओ और इस -3 को इधर ले जाओ, तो आ जाएगा 2x इज लेस देन 4, आ जाएगा x इज लेस देन 2, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 है ओपन, लेकिन हमें x इंटीजर लिखना है। ये जो आंसर हमने किया ना, ये x रियल के लिए किया, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर लेने के लिए हमें सिर्फ इसमें से इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, तो इंटीजर वैल्यू आएगी -1 0 1, बस 1 तक, 2 नहीं आएगी क्योंकि ओपन इंटरवल है, और इधर सारी आएंगी, इधर छोटी वाली अप टू -∞ सारे इंटीजर आएंगे। तो दिस इज द आंसर फॉर बी सेकंड फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, और सेकंड पार्ट का आंसर तो इंटरवल में ही लिखना है ये। तो तुम्हारे आंसर में गलती सिर्फ थी कि उसमें 2 इंक्लूड कर दिया था तुमने, इवन बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट। यस। चलो ठीक है, तो अब ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्विक, सारे पार्ट्स का आंसर करेंगे और थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे। 3 बजे से अगर कुछ लोग की क्लास है तो आप समझ लो कि 10 मिनट और क्लास कंटिन्यू करूंगा मैं। वो 10 मिनट में जितने क्वेश्चन करने होंगे कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको मैं शेयर कर दूंगा, उसको करके रखेंगे, अगली क्लास में डिस्कस हो जाएगा। अब ऐसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। हाँ जी, ये x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आएगा 3x, इधर जाएगा तो -x हो जाएगा, तो 2x इज ग्रेटर देन 8, दैट इज x इज ग्रेटर देन 4। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, तो x बिलोंग्स टू 4 ओपन टू इन्फिनिटी। हाँ, इंटरवल नोटेशन में आंसर लिखो बेटा। पहला पार्ट हो गया, जस्ट कैरी ऑन, फटाफट इसी तरह से रिमेनिंग पार्ट का आंसर करना है आपने।
बी पार्ट ये है -x प्लस 3 + 4 7 लेस देन 5 - 2x। ये -2x इधर लाओ और 7 को उधर ले जाओ, तो आ जाएगा 2x - x, x इज लेस देन -2, 5 - 7, तो आ जाएगा इंटरवल फॉर्म में x बिलोंग्स टू -∞ to -2 ओपन। तो दिस इज द आंसर फॉर बी पार्ट। ऐसे ही अब आ जाओ सी पार्ट पे। वेरिएबल को एक साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड, और हमेशा याद रखेंगे जस्ट लाइक इक्वेशन, इनइक्वालिटी में भी जब आप किसी टर्म को का साइड चेंज करते हैं, एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस की तरफ ले जाते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करने पर साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, इसको इधर ला रहे हैं, इसको इधर, तो x इधर गया तो -x हो गया, -8 इधर आया तो +8 हो गया। तो आ गया तुम्हारा 3x - 2x इज 2x, 3x - x इज 2x इज लेस देन 12। 2x इज लेस देन 12 का मतलब है x इज लेस देन 6। तो यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 6 ओपन तक। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D। अच्छा, अगर ऐसा होता कि 3x - 8 इज लेस देन 5x + 4, अब क्या आता आंसर, जरा बताओ तो। अब आप 3x को उधर ले जाओ या 5, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप 5x को इधर लाते हो तो आएगा -2x इज लेस देन 12। फिर आप -2 -½ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -6 से इंफिनिटी। यस, चलिए साहब, A इज गॉन, B इज डन, C इज डन, D इज डन। E और F, E और F करिए जल्दी से। E पार्ट के लिए क्या किया जाए? जब फ्रैक्शन हो, जब इनइक्वालिटी में फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो, तो आप फ्रैक्शन से फ्री करना आपका पहला एम होना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या है? 6, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 - 2x डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 6 × x/6 - 5। अब जरा सिंप्लीफाई करो, ये 3 2 ज़ा 6 हो गया ना, तो 2 5 ज़ा 10 - 4x इज लेस देन 6 × x/6, x हो जाएगा -30। अब इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, क्या आया? 10 + 30 40 इज लेस देन 5x, और फिर डिवाइड बाय 5 या मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर ऑर्डर नहीं चेंज होगा। तो 8 लेस देन x, x इज ग्रेटर देन 8। आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू 8 ओपन टू इंफिनिटी। अब लास्ट पार्ट का आंसर आप करेंगे। लास्ट पार्ट का आंसर करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का।
लास्ट पार्ट में क्या किया? इसमें 5 4 5 एलसीएम क्या है 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20, इस पूरी एक्सप्रेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू एक्स बाई 5 तो 4x हो गया, लेस देन यहां पहले वाले में 20 मल्टीप्लाई होगा तो 5 टाइम्स 3x माइनस 2, 4 5 जा 20, 5 4 जा माइनस 4 टाइम्स 5x माइनस 3। अब इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो यह आया तुम्हारा 4x इज लेस देन 15x माइनस 10 माइनस 20x प्लस 12। अब ये दोनों 15 और माइनस 20 माइनस 5x लिख सकते हैं, 4x इज लेस देन 2 माइनस 5x, तो 5x उधर ले जाओ तो 9x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 बाई 9। तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2/9 ओपन। दिस इज द आंसर। तो दिस इज हाउ वी गो हेड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में, यही करना होता है। तो अब आपको जो एक्सरसाइज 6.1 के जितने क्वेश्चन हैं वो कर गए थे आप पिछली क्लास में जो मैंने शेयर किया था, एक्सरसाइज 6.1 बेटा। अब आप क्या क्या कर लेंगे वो मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लो कि ये काम तो आप करके रखेंगे, या बहुत कुछ उसमें आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। नहीं किया है तो प्लीज डू इट। पहला एनसीईआरटी चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 ऑल क्वेश्चंस, ये पहला होमवर्क है। एंड गेम 5 सेट्स क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको करना है, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। गेम जो है, गेम आपको मिल गई कि नहीं? सेट्स की गेम 5 मिली है? अभी नहीं मिली? सारे बच्चे बताएंगे सेट्स की गेम 5 मिल गई कि नहीं? किसी को भी नहीं मिली? No, sir. ठीक है, जस्ट वेट, मैं अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ। फिर मैंने बोला था लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, ये तो मिल गया ना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो मैंने डाल दी थी, उसको देख लिया था? उसका पीडीएफ मैंने 6.1 का डाल दिया था। वैसे आपके पास अगर 11th की एनसीईआरटी है तो 6 चैप्टर का पहला एक्सरसाइज आप कर जाओ पूरा। तो ये करो, गेम अभी मैं दिलवा रहा हूँ। मतलब आपको सेट्स की कोई भी गेम नहीं मिली है तो सेट्स का गेम 1 2 3 4 5 मैं अभी दिलवा रहा हूँ। जस्ट थोड़ा जो सेट्स का 5th गेम है, 5th डीपीपी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है सब इनइक्वालिटी के हैं। तो उसमें अभी आपको सिर्फ 1 से लेके 11 क्वेश्चन करने हैं। हाँ, गर्व तुम्हें सेपरेटली मिल जाएगा बेटा, गर्व एंड प्रियाल आपको अलग से मिल जाएगा। अभी जितेंद्र सर से मैं बोलता हूँ, ही विल शेयर विद यू, राइट? और तुम्हें ग्रुप में भी डाल देते हैं। ओके ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, उनको भी ट्राई कर लेना, वो परसों की क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है।
अगर कल भी मुझे क्लास लेनी होगी तो आपको मैं इंटीमेट करूंगा, वो डिस्कशन वाली क्लास, कि आपने अगर सेट्स की एक्सरसाइजेस करी हैं, आपने एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, सेट्स एनसीईआरटी की डिस्कशन क्लास कल होगी। जो डाउट होंगे सारे, टाइम 12 to 1:30। ठीक है, जिसको जिसको भी अगर उसमें रहना है तो रह सकता है। हाँ तन्मय बोलो बेटा। डिस्कशन का टाइम चेंज हो सकता है? किसका किसका? तो डिस्कशन का टाइम चेंज हो सकता है? क्या टाइम रखना चाह रहे हो? So 1:30 के बाद? नहीं बेटा, 1:30 के बाद नहीं हो पाएगा, पहले हो सकता है, क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास है। जो स्कूल की क्लासेस होती है इसलिए करेगा। तो वैसे एनसीईआरटी का तो तुम लोग कर चुके होगे, कोई डाउट है तो अब तुम शेयर कर देना, मैं अलग से बता दूंगा। फिर एनसीईआरटी में वैसे है नहीं, हाँ एनसीईआरटी में नहीं है। अगर जो आप अभी भेजोगे असाइनमेंट उसमें हुआ तो एनसीईआरटी में तो नहीं है ना कोई डाउट? नहीं, ऐसे वो कर रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अलग से मैं असाइनमेंट भेजूंगा, उस पर डिस्कशन क्लास जब होगी तो उसको देख लेंगे। और वैसे भी अगर जैसे मान लिया आप डिस्कशन क्लास कोई नहीं अटेंड कर पाते हो तो उसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। आज की क्लास का भी कर देना, मैं लेट हो गया था। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।